لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اسلامی پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اسی خالق دو جہاں مالک ارض و سما اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا رب العالمین ہے۔ وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو ایک حقیر پانی سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد سلام و تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، ذات مطہرہ پر اللہ رب العالمین ان غریب در و سلام نازل فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم سورہ بقرہ کی مشہور اور معروف ترین آیت کریمہ پیش کی ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مختصر احادیث آپ کے سامنے رکھے ہیں۔
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हक कहने, आपको हक सुनने और हम दोनों को इन पर अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, जैसे कि हम जानते हैं आज का खुतबाए जुमा का मौजू क्या है और वक्त और हालात हमें किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता जुमा भी आपने इसी मौजू से ताल्लुक कुछ बातें सुनी होगी। बहरहाल जो भी हम कहते हैं सुनते हैं, हम सबसे पहले अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हम कहते भी बहुत ज्यादा हैं, अल्लाह सुनते भी ज्यादा हैं, अगर नहीं तो हम अमल नहीं करते, लेकिन अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं, अल्लाह हमको कहने से ज्यादा सुनने से ज्यादा अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन। बिरादरान इस्लाम, रमजान का मुकद्दस और मुबारक महीना इंशाअल्लाह हम पर साया फिगन होगा और बहुत जल्द हम इस महीने में दाखिल होंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम तमाम के हक में, बल्कि सारी कायनात के मुसलमानों के हक में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने को हमारे लिए खैर व बरकत का महीना बनाए। आमीन। अल्लाह ताला इस महीने को हम तमाम के लिए आखिरत में नजात का जरिया बनाए। आमीन। बिरादरान इस्लाम, बातें बहुत सारी हैं जो एक जुमे के अंदर नहीं कही जा सकती। आप अंदाजा लगाएं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से बात शुरू की जाए, कहां खत्म की जाए, क्योंकि इस महीने की फजीलत के ताल्लुक से बातें इतनी हैं कि एक को बयान करते हैं तो एक बात छूट जाती है। बहरहाल एक जुमे के अंदर सारी बातें नहीं रख सकते, लेकिन हम अपनी मुख्तसर इल्म की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने आज रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप ये जान लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर, जैसे हम जानते हैं अल्लाह ताला ने एक साल के जो 12 महीने बनाए, कुरान कहता है कि ये महीनों की तादाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है, बताइए। जैसे हम जानते हैं महीनों के नाम, जैसे जहां से हमारा इस्लामी साल शुरू होता है वो मुहर्रम का महीना है। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल ऊला, जमादिल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़अदा, जिलहिज और मुहर्रम, ये 12 महीने हैं इस्लाम के। आपने नाम सुने तो इस रमजान की फजीलत के ताल्लुक से एक बात आप ध्यान में रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान मजीद के अंदर इन 12 महीनों में से किसी एक महीने का भी नाम नहीं लिया है। थोड़ा सा तवज्जो चाहूंगा मैं, आप थोड़ा हमको देखें, सोना कम करें, थोड़ी बातें तवज्जो से सुने। मैं बता रहा हूं कि पूरे 12 महीनों में से आप पूरे कुरान पढ़कर देखें, खंगाले हाफिजों से पढ़ाएं, किसी एक महीने का नाम कुरान में नहीं मिलेगा सिवाय एक महीने के। वो कौन सा महीना है? रमजान का महीना। अल्लाह ने क्या कहा? शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात के लिए जिस चीज को हिदायत का जरिया बनाया, जिसके जरिए से सारी कौम को अल्लाह ने हिदायत दी, मक्का के वो अनपढ़, वो बद्दू कहलाने वाले लोग जिस चीज के जरिए से हिदायत पर आए, वो आप जानते, अल्लाह ने कहा हुदन लिन्नास व हुदन लिलमुत्तकीन। ये कुरान करीम सारे इंसानियत के लिए क्या है? हिदायत का जरिया। इसके जरिए से कैसे कैसे लोगों ने हिदायत याफ्ता हो गए। इस कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी महीने के
کوئی انتخاب کیا اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ رمضان کا یہ مقدس اور مبارک مہینہ ہے، جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے انتخاب کیا۔ یہی اس بات کے لیے کافی ہے رمضان کی اس فضیلت کے لیے۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزوں کو کیا قرار دیا ہے؟ فرض قرار دیا ہے۔ رمضان کے روزے ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر اللہ نے فرض ہیں، جس طرح نماز فرض ہے ویسے ہی یہ روزے کیا ہے؟ فرض ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم امت محمد نہ سوچے کہ اللہ رب العالمین نے روزوں کو ہم پر فرض کر نعوذ باللہ اللہ نے ہم پر ظلم کیا ہے۔ یہ روزے ہم پر نہیں، بلکہ اللہ نے کہا تم سے پہلے والے قوموں پر یہ روزے کیا تھے؟ فرض تھے۔ آپ دیکھیں گے بعض روزے تو یہ ہم سے زیادہ ان کے لیے مشکل تھے۔ آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے، یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے سنا ہے ان کے روزے کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے روزہ یہ ہے کہ تم کسی سے بات نہیں کرو۔ یہ روزہ ہم کھانے پینے کے روزے سے زیادہ مشکل ہے آدمی اپنی زبان کو نہ کھولے۔ تو معزز سامعین، بتانے کا مقصد یہ ہے یہ روزے صرف ہم پر نہیں بلکہ ہم سے پہلے والوں پر بھی کیا تھے؟ فرض تھے۔ کیوں فرض ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے پاس نعوذ باللہ راشن کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، کہ اللہ اپنے بندوں کو ایک مہینہ بھوکا رکھ کر اس رزق کو لیول کیا جائے، برابر کیا جائے جیسے دنیا کرتی ہے کچھ موقعوں میں؟ نہیں، اللہ کے پاس رزق کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ نے کہا روزے اس لیے فرض ہے لعلکم تتقون، اللہ نے کہا تاکہ تم ان روزوں کے ذریعے سے متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ معزز حاضرین، ان روزوں کی فضیلت، اس مہینے کی فضیلت آپ کے سامنے کیا بیان کیے؟ اللہ اکبر! یہ مہینہ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، آپ تمام احباب سے بس اسی بات کی درخواست کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ مہینہ نصیب کر رہا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ اس مہینے کی پوری قدر کریں، اس مہینے کی پوری قدر کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی سمجھتے جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ حدیث قدسی کہتا ہے کل عمل ابن آدم، کہ ابن آدم کا ہر عمل لہو اس کے لیے ہے، الا الصوم، سوائے روزے کی۔ سبحان اللہ! کیا کہتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر الا الصوم، مگر روزہ اس کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر! تھوڑا سا توجہ چاہوں گا اس حدیث کے اندر جو نکات بتائے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے آگے فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل ایک نیکی سے لے کر اس کو 10 گنا تک، اور 10 سے لے کر 700 گنا یعنی بڑھا کر اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ لیکن آگے کا الا الصوم، لیکن روزہ ایسا نہیں، روزہ ایسا نہیں ہے۔ روزہ کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا کیا دوں گا؟ بدلہ دوں گا۔ ایک بات قابل غور ہے، یہاں کہا جا رہا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کی، تو بقیہ جو عمل ہے، نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے نا۔ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں کس کے لیے ہے؟
अल्लाह के लिए, हज किसके लिए है? अल्लाह के लिए है, सदका व खैरात अल्लाह के लिए, सारे अमाल अल्लाह के लिए करते हैं। लेकिन अल्लाह यहाँ कहता है कि लेकिन रोजा ऐसा नहीं है, रोजा वो मेरे लिए है और मैं ही उसका क्या दूंगा? बदला दूंगा। ऐसा क्यों कहा गया रोजे के ताल्लुक से? जबकि रोजा भी किसके लिए? अल्लाह के लिए, नमाज भी अल्लाह के लिए, कुर्बानी अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, हज भी अल्लाह के लिए, तमाम अमाल अल्लाह के लिए। लेकिन अल्लाह कहता है कि लेकिन रोजा मेरे लिए है, मैं इसका बदला दूंगा। इल्म समझाने के लिए बड़ी प्यारे बातें बताई। तो रोजे के ताल्लुक से जो कहा गया मेरे लिए है, इसलिए कहा गया कि बकिया जो अमाल है, नमाज है, सदका व खैरात है, हज है, ज़कात है, ये तमाम अमाल में रियाकारी हो सकती है। क्या हो सकती है? दिखावा हो सकता है। नमाज आप पढ़ रहे, देखने वाला देख कर कहेगा ये नमाज है, रियाकारी हो सकती है। सदका व खैरात दे रहे हैं, देखने वाला देखेगा, रियाकारी हो सकती है। हज आप कर रहे हैं, देखने वाला देखेगा, रियाकारी हो सकती है। अल्लाह के नबी ने कहा था कि मैं अपनी उम्मत से सबसे ज्यादा जिस बात से डरता हूं, आपने कहा कि वो शिर्क असगर है। आपने कहा वो शिर्क असगर क्या है? वो रियाकारी। आज दिखावा है बहुत ज्यादा हमारे अमाल में है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हम तमाम को अपने अमाल में खुलूस पैदा फरमाए। आमीन या रब्बल। जैसे आज कहते हैं ना, छोटा अमल हम कर रहे हैं, उसको वीडियो बनाकर उसको सेल्फी के जरिए से आज नशर करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ना, एक जमाना था, मिसाल दी जाती थी, क्या कहते थे? नेकी करो, क्या है? नेकी करो दरिया में डालो, नेकी करो दरिया में डालो। आज क्या है? नेकी करो फेसबुक में डाल दो, नेकी करो फेसबुक में डाल दो, ये हाल है। तो तमाम दूसरे अमाल में रियाकारी का शुबा हो सकता है, लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी का शुबा है। क्या आदमी रोजा रखता है, मालूम नहीं चलता, पता नहीं चलता रोजा है या नहीं है। आदमी रोजे के अंदर किसी को रोजा नहीं दिखाता है, बताता नहीं है, दिखता नहीं है। और दूसरे अमाल हैं, जैसे आदमी नमाज पढ़ता है तो फरिश्तों को अमल दिखता है, फरिश्ते उस अमल का सवाब नोट करते हैं। ज़कात आप दे रहे, सदका खैरात दे रहे, हज कर रहे, अमल फरिश्तों को दिखता है, फरिश्ते उसका अजर लिखते हैं। लेकिन रोजा एक ऐसा अमल है जो इंसान को दिखा नहीं सकता और दिखता नहीं। इसके अंदर खुलूस कहा, इसलिए कि असौमुली, अल्लाह कहता है ये रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका क्या दूंगा? बदला दूंगा। अल्लाह अकबर। और कितना बदला दूंगा? दूसरे अमाल के ताल्लुक से अल्लाह ने कहा कि फला का अमल, फला अमल का इतना सवाब, फला अमल का इतना सवाब, फरिश्तों के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन वो सवाब लिखवाता है। लेकिन रोजे के ताल्लुक से क्या कहा कि आज सौमुली, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उस रोजे का बदला दूंगा। कितना सवाब दूंगा, कितना अजर दूंगा, मैं ही दूंगा, मुझे मालूम। हम कहते हैं रोजा अस्सिर बैनल अब्दी व रब्बी, रोजा ये राज है अल्लाह और बंदे के दरमियान। आदमी देखें, वजू कर रहे, ठंडा पानी है, शिद्दत की प्यास लगी है, चाहे तो आप पानी जो वजू के लिए आप अपने अंदर उठा सकते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह की खातिर डरते हुए वो वजू करते वक्त भी पानी एहतियात से लेता है, कहीं मेरे मुंह में पानी ना चला जाए। क्यों? ये रोजा उसने अल्लाह के लिए रखा। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि ये दिखावा नहीं है और ये अमल दिखने वाला नहीं है। इसलिए अल्लाह कहता है कि ये मेरे लिए है, मैं ही इसका बदला दूंगा। बाज अहले इल्म ने कहा कि मेरे लिए है, बल्कि कहा गया कि ये मेरा है, ये मेरा है रोजा। अल्लाह ताला इस अमल के अंदर बंदे से मोहब्बत, अकीदत बयान कर रहा है कि रोजा मेरे लिए है, बल्कि रोजा मेरा है। वाना अज़ी भी, बल्कि कहा कि रोजा मैं हूं, रोजा मैं हूं। अल्लाह कहता है मैं उसका बदला दूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्साइम फरहतान, रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं। कब? इंदल फित्र, ये खुशी उसको इफ्तार के वक्त नसीब होती है, सुबह से शाम तक भूखा रहता है, जैसे इफ्तार का वक्त आता है दस्तरखान पर बैठता है, जो खुशी सच्चे रोजेदार को नसीब होती है उसी को पता है कितनी खुशी होती है। एक खुशी इफ्तार के वक्त, और आपने फरमाया दूसरी खुशी इंदा लिक़ाई रब्बिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात के वक्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाओ नौजवानों, जो लोग अपने इतने सालों तक रोजा छोड़ लिए, ये रोजा अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। अल्लाह से जब आपकी मुलाकात होगी, रोजा रखोगे तो ये रोजा तुमको शर्मिंदा नहीं करेगा अल्लाह के पास। दुनिया में डरते हो इज्जत के खातिर, लोग क्या कहते हैं, फला क्या कहते हैं, सबसे बड़ी इज्जत और जिल्लत का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह से मुलाकात के वक्त ये रोजा तुम्हें इज्जत नसीब फरमाए। तो अल्लाह से जब मुलाकात होगी उस वक्त खुशी होगी, ये रोजा जरिया है अल्लाह से मुलाकात का। और आपको एक नई बात शायद आपके इल्म में बताता चलो, ये रोजेदार के तीन किस्में हैं, या तीन तरह के आदमी जो रोजा रखते हैं। एक रोजेदार जो आम रोजेदार है, एक आदमी आम रोजा है। एक रोजा है, रोजा खास आदमियों का रोजा है। एक रोजा है खासुल खास, समझ में आ रहे? एक आम आदमी का रोजा, एक खास आदमियों का रोजा है, एक है खासुल खास, उसमें भी खास जैसे होता नहीं, ये तो आपके खासुल खास लोग हैं। तो आम लोगों का रोजा क्या है? आम आदमी रोजा रखता है तो उसका रोजा यह है कि वो अपने आप को सिर्फ खाने से रोके रखता है और अपनी शहवत से, अपनी ख्वाहिशात से, जिनसी ख्वाहिशात से रोके रखता है। उस आदमी को सिर्फ भूख नसीब होती है और अपने ख्वाहिश से रोका रहता है, उसको कोई सवाब नहीं मिलता। ये आम आदमियों का रोजा। ये है खास आदमियों का रोजा। वो क्या है? एक आदमी रोजा रखता है, रोजा रखने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो अपने रोजे में अपने आंखों को गलत चीजों से रोकता है, अपने कानों को गलत बात सुनने से रोकता है, अपनी जबान को गलत इस्तेमाल करने से रोकता है, अपने हाथों को गलत जगहों पर इस्तेमाल करने से रोकता है, अपने पैरों को गलत जगहों पर जाने से रोके रखता है, नजर की हिफाजत करता है, जहां अल्लाह ने देखने से मना किया है वहां रोकता है, जबान जहां गलत इस्तेमाल करने से मना किया है वहां रोकता है, जहां गलत सुनने से मना किया है गलत सुनने से रोकता है, हाथों से गलत काम करने से रोकता है, पैरों से गलत जगह जाने से रोकता है। तो ये तमाम आज़ा को रोकता है। तो ये खास लोगों का रोजा है, ये खास लोगों का रोजा है। और आज हम अपने आप को जब रोजा रखते हैं, ततोने इन तीन में से कौन से आदमी हैं। उसके बाद एक है खासुल खास, जो खास लोगों का रोजा वो है इन तमाम आज़ा को, जैसे मैंने कहा, कान नाक तमाम चीजों को गलत कामों से इस्तेमाल करने से रोकने के साथ साथ, तो उसमें खास नहीं होता है कि वो अपने दिल को भी गलत ख्यालात और गलत ख्वाहिशात से क्या करता है? रोके रखता है। गलत ख्यालात से रोकता है, गलत ख्वाहिशात से रोकता है, वसवसे आते ही, गलत बातें आती, गलत ख्यालात आते ही, इन तमाम गलत ख्यालात को जैसे अपने दिल को रोकता है, वो खास लोगों का रोजा है। तो हमें चाहिए कि रमजान का महीना आ रहा है, तो इस महीने के अंदर जो खास इबादतें, बहुत सारी इबादतें एक साथ जमा होती हैं। जैसे मैंने हदीस पढ़ी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमजानन ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो आदमी रमजान में रोजे रखता है, अल्लाह के खातिर अपना भूख प्यास छोड़ देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कितने सारे गुनाह माफ कर देते। एक काम। फिर दूसरा आपने कहा, मन कामा रमजानन ईमानन व इहतिसाबन, रोजे के साथ साथ रमजान में क़याम करता है। क़याम से मुराद तरावीह की नमाज का एहतमाम करता है,
तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करता है, सुन्नत और नवाफिल का एहतमाम करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सारे गुनाह माफ कर देते हैं। फिर आपने कहा मन कामा लैलतुल क़द्र, जो लैलतुल क़द्र में इबादत करता है, जागता है, इबादत करता है, अल्लाह ताला उसके जरिए से उसके सारे गुनाह माफ कर देते हैं। मुअज़्ज़ज़ नौजवानों, बुजुर्गों, ख़वातीन इस्लाम, आप तमाम आबाद से हमारा इल्तिमास है, मुझे अफसोस होता है, बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, आज मुसलमानों की अक्सरियत बल्कि 90% लोग रमजान के इस महीने की कदर नहीं करते। अल्लाहु अकबर, कितना बेहतरीन महीना है, कितना अजर सवाब वाला महीना है, ये मौसम बहार है नेकियों के लिए, लेकिन हम लोग इस महीने का गलत इस्तेमाल, इस महीने में जैसे नेकियां करना था वैसे नहीं करते। अफसोस है, बहुत सारे मुसलमान नौजवान पहले 2-4 तरावी आ गए, थोड़े रोजे रख लिए और आकर ये बताकर चला गए कि हम भी मुसलमान हैं, हम भी रोजे रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं। 2-4 दिन आ जाते हैं और उसके बाद पूरा महीना गायब होते हैं। अल्लाह अकबर, ये रमजान की बेइज्जती है, बेकदरी है। आपने ये समझा कि हम इस तरह कहकर खुश हो रहे ना, मेरे दोस्तों, पूरे महीने का एहतमाम करें। आज मैं आप तमाम नौजवानों से, मस्जिद याकूब के तमाम मुसल्लियों से गुजारिश करूंगा, रमजान के महीने की कदर करें, रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और ये तसव्वुर करें कि हो सकता है अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये रमजान हमारे जिंदगी का आखिरी रमजान भी हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता। आप देखें गुज़िश्ता रमजान कितने लोग थे, कितने नौजवान थे, इस दुनिया में आज नहीं रहे, पता नहीं आइंदा रमजान मैं रहूं या आप रहे या कोई और रहे। इसलिए ये तसव्वुर करें कि हो सकता है ये जिंदगी का हमारा आखिरी रमजान हो, ये समझकर ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त नमाजों में लगाए, मस्जिदों से लगाए, कुरान करीम की तिलावत में लगाए। अल्लाह अकबर, ये महीना जहां रोजों का है वहीं पर ये महीना कुरान का महीना, कुरान का महीना है, क्योंकि इसमें कुरान नाज़िल हुआ और इस महीने में कुरान की तिलावत बड़ी अफजल चीज है। आप तमाम लोगों से जिनको कुरान आता है याद रखें, हमारे सल्फ का कहना है, जिस आदमी ने रमजान के महीने में, रमजान के महीने में जिसको कुरान आता है, अगर एक मर्तबा उसने नहीं पढ़ा तो अहले इल्म, अहले सल्फ कहते हैं कि बकिया 11 महीने उसको रमजान को कुरान खत्म करने की तौफीक नहीं होती। तो इसलिए रमजान के महीने में कुरान की तिलावत बहुत जरूरी है, इसका एहतमाम करें। और आखिर में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रोजेदार जो रोजा रखता है, रोजेदार की जो मुंह की, जिसे हम बदबू कहते हैं, रोजेदार के मुंह की जो बदबू है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये रोजेदार की मुंह की बदबू अल्लाह रब्बुल आलमीन को कस्तूरी या मुश्क अंबर जिसे हम कहते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशबू हो, तो इस खुशबू, इस कस्तूरी से ज्यादा अल्लाह को क्या है, पसंद है। सुभान अल्लाह, ये जो हमारी मुंह से जो मैदा खाली होने की वजह से ज़ोहर के बाद जो बदबू आती है, तो अंदाजा लगाओ ये बदबू अल्लाह रब्बुल आलमीन को कस्तूरी से ज्यादा महबूब है, पसंद है। तो अगर इस बदबू इतनी ज्यादा पसंद है तो इस जबान से निकलने वाला कुरान कितना जो है अल्लाह को महबूब होगा। सुभान अल्लाह, इस रमजान में इस बदबू की हालत में हमारी जबान से जो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर का जिक्र निकलेगा, वो कितना महबूब होगा। तो अंदाजा लगाओ, जो बदबू अल्लाह को इतनी महबूब है, पसंदीदा है, वो इंसान अल्लाह को कितना महबूब होगा, वो इंसान अल्लाह को कितना महबूब और पसंदीदा होगा। इसलिए अल्लाह का पसंदीदा बनना चाहते हो, महबूब बंदा बनना चाहते हो, तो रमजान में रोजों का एहतमाम जरूर करें। मुझे अफसोस होता है, कितने नौजवानों को हम देखते हैं रमजान का पूरा महीना बगैर रोजे से गुजार देते हैं। ऐसे नौजवानों को, ऐसे लोगों को डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उनकी बात कुछ ना हो। बड़ी सख्त वहीदें हैं जो ताकत रखने के बाद रोजा नहीं रखते हैं।
आपको मशहूर और मारूफ हदीस पर इशारा करके मैं बात खत्म करूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ताल्लुक से कुरान कहता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको सारी जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजे। इतने नरम, इतने मुशफिक, इतने हमदर्द आप थे। आप अंदाजा लगाएं ताइफ का वो मशहूर वाकया जिसके अंदर आपको नौजवानों ने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि आपने सुना है सर से खून निकलता हुआ, कपड़ों में डूबता हुआ, कपड़ों को चूसता हुआ निकलते हुए आपने तारीख सुना है जूतों में जम गया और इतना जमा कि जूतों से पैर निकालना मुश्किल होगा। अल्लाह अकबर, कितना मारा होगा और कितना खून वो निकल कर कपड़े भीग कर जूतों में जम गए। अल्लाह अकबर, ऐसे मौके पर भी फरिश्तों ने जब आकर आपसे कहा कि ऐ नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आप कह दे तो हम ताइफ वालों को दो पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख देंगे, आपका हुक्म चाहिए। तो आपने उस वक्त क्या कहा, इतना मानने के बाद भी क्या कहा कि अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत दे क्योंकि ये मुझे नहीं जानती है। और उस वक्त आपने कहा था अगर अल्लाह ये ना ईमान लाए तो इनकी आने वाली नस्ल ईमान लाए, इनकी आने वाली नस्ल ईमान लाए। एक बात मैं आपको बताता चलूं, तो आपने जो कहा था इनकी आने वाली नस्ल ईमान लाएगी, तो अहले इल्म ने इस बात की पर इशारा करते हुए कहा आने वाले नस्लों में से एक शख्स जो ईमान लाया और इसी ताइफ का रहने वाला इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ, उनका नाम आज भी लिया जाता है। आपने सुना नौजवानों की जब तकरीर होती है तो एक नाम आप सुनते हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, जो 17 साल का वो नौजवान जिसने हिंदुस्तान पर उसने हमला कर बहुत एक लंबा वाकया, 17 साल का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम जिन्होंने मुसलमानों की इज्जत को बचाया था। ये 17 साल का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम इसी ताइफ के रहने वाले। अल्लाह के नबी ने जो कहा था कि नहीं तो उनकी नस्ल ईमान लाएगी, तो मैं बता रहा था इतना मानने के बाद भी आपने उनके लिए दुआ की, लेकिन वही नबी जो रहमतुल लिल आलमीन थे, लेकिन आपने एक मौके पर आपने वैसी हदीस हुई, मैंने आज हदीस को मंगा देखा, सही हदीस है, आपने सुना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पर चल रहे थे तो 3 चीजों पर आपने 3 मरतबा क्या कहा, आमीन कहा। तफसीर में वक्त नहीं है, आमीन कहा आपने। तो आमीन कहने के बाद सहाबा ने खुतबा के बाद पूछा आपसे अल्लाह के नबी आपसे ये गैर मामूली अमल जो हमेशा नहीं होता, आप आमीन आमीन कह रहे थे, क्या वजह है? तो अल्लाह के नबी ने उसमें तीनों में से एक बात जिक्र की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मैंने सीढ़ी पर कदम रखा तो फरिश्ते जिब्राइल अमीन आसमान से आए और आकर उन्होंने मस्जिद में बद्दुआ की। क्या बद्दुआ की? कहा वो आदमी हिलाक हो जाए, वो बर्बाद हो जाए जिस आदमी को रमजान का महीना नसीब हो और उसने अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा ली, रोजे नहीं रखा, तो ऐसा आदमी बर्बाद हो जाओ। जिब्राइल अमीन ने बद्दुआ की और कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बद्दुआ पर क्या कहा? आपने कहा मैंने आमीन कहा। अल्लाह अकबर। जरा बताओ, एक तो फरिश्तों में सबसे मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता, सबसे मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता जिसके ताल्लुक से कहा कि उनके 300 पर हैं, एक पर जब उन्होंने खोला तो पूरा आसमान भरा हुआ था। ऐसा मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता, कुरान कहता है ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी करते, ऐसा फरिश्ता बद्दुआ करे और कायनात के इमाम, तमाम नबियों के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहें, तो क्या वो बद्दुआ कबूल होगी नहीं होगी? अगर हम इस बद्दुआ से बचना चाहते हैं तो अपने आप को रमजान के महीने की खबर करें और आप तमाम से इल्तिमास है ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, नवाफिल का एहतमाम करें, सुन्नतों का एहतमाम करें, मस्जिद में अपने वक्त को लगाए, हर तरह के गुनाहों से बचें। अफसोस होता है नमाज रोजा रखते ही नमाज जैसी हो गई, हमारे बहुत सारे नौजवान ये माहौल बना है, नमाज हो गई कौन आपस में बातें शुरू कर देते, जबकि जिक्र नहीं, अज़कार नहीं, इससे दूसरे लोगों को तकलीफ होती है। आप एहतिकाफ में बैठे हैं, जोर जोर से बातें कर रहे हैं, जोर जोर से कुरान पढ़ रहे हैं, दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसी तकलीफ देने से बचना चाहिए।
तो हमको चाहिए नौजवानों से, खवातीन से भी अल्हम्दुलिल्लाह, खवातीन हमारे यहाँ रमजान के महीने में ये बात बड़ी फखर से कहनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे तमाम मसाजिद में हम मर्दों से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खवातीन रमजान में बड़ी इबादतें करते हैं। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह उनकी इबादतों को कबूल फरमाए। रमजान में हमसे ज्यादा वो बिजी होती है, हमारे सहरी का इंतजाम वो करते हैं, हमारे इफ्तार का इंतजाम वो करते हैं, हर चीज का इंतजाम कर कर अल्हम्दुलिल्लाह वो तरावी को भी आते हैं, रोजे भी रखते हैं, और पूरा महीना, जैसे मैंने कहा हमारे नौजवान शुरू में 2-4 दिन आए, जगह नहीं मिलेगी, 2-4 दिन जगह नहीं मिलेगी, बाद में क्या होता है, एक हफ्ते के बाद क्या होता है भाई, अल्लाह माफ करे। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं, हम अपने तमाम नौजवानों से छोटे भाई होने के नाते, बड़े को बड़े भाई होने के नाते इल्तिमास करते हैं कि हम पूरा महीना इंशाअल्लाह तरावी की नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह क्या वो पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह कहें और कोशिश करें। ये होता है हम इंशाअल्लाह कहते हैं, वादे कहते हैं, भूल जाते हैं ना। मेरे दोस्तों नौजवानों याद रखो, यही इबादतें हमें काम आएगी। हम ये समझ लेते हैं कि हमारी जवानी, ये नियामतें, ये माल हमारे कुछ आने वाला नहीं है, यही इबादतें हमारे काम आएगी। आपसे इल्तिमास है कि हर नौजवान पूरा महीना इंशाअल्लाह हम तरावी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पूरा महीना हम रोजे रखेंगे, इंशाअल्लाह पूरे महीने में हम दुआओं का एहतमाम करेंगे, पूरे महीने में सुन्नत और नवाफिल का एहतमाम करेंगे। जितने भी इबादतें, सदका व खैरात, इफ्तार कराना, ये तमाम चीजें इंशाअल्लाह हम आगे बचत करें। ऐसा ना हो शुरू में 4-5 दिन हम हाजिर हो जाए, फिर गायब हो जाए, फिर आखिर में आ जाए, ऐसा ना करें। बहरहाल मैं बता रहा था, खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनतें करती और हमारी तमाम मसाजिद खवातीन से बच जाती। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह उनका बेहतरीन नियामत बढ़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज हमने जो नोट की, इशा की नमाज, हमारे पास बड़े मसाइल हैं कि रोजा हमने रख लिया, फर्ज अदा कर लिया, खूब खा लिए। अब होता यह है, इशा की नमाज शुरू में 1-2 दिन होते हैं, बाद में ऐसा भी देखा गया इशा की नमाज के लिए अकामत देने वालों का इंतजार करना पड़ता है। होता नहीं ऐसा, बाद मसाजिद में होता है, आप खा लिए, खाकर अब हजम नहीं हो रहा है, हम उधर इधर घूम रहे हैं ताकि हमारा हाजिमा हो जाए, लेकिन हम अकामत होती नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग आखिर में आते हैं, इधर इशा होते रहती है और उधर तरावी की नमाज पढ़ते रहते हैं। गलत चीज, इशा की नमाज फर्ज है, आपको खाने के बाद इशा की जमात के साथ एहतमाम करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन वो हमको खिलाती भी हैं, खाती भी हैं और इंतजाम कर कर अल्हम्दुलिल्लाह इशा की जमात से पहले वो आ जाते हैं। अल्लाह उनके आने को कबूल फरमाए, अल्लाह उनके खिदमत को कबूल फरमाए, अल्लाह उनके जरिए से दीन का बोलबाला फरमाए। बहरहाल मौजूद हाजिर, बातें बहुत सारी थी, इतनी बातें थी कि किसको बयान किया जाए। बहरहाल मुख्तसर वक्त में कुछ बातें मैंने रखने की कोशिश की है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह मैंने बहुत कुछ कहा है, हमने सुना है, अल्लाह सबसे पहले कहने वाले को अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे तमाम नौजवानों को तौफीक अता फरमाए, हमारे खवातीन और बच्चों को, बूढ़ों को, सबको रमजान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के अमाल को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम तमाम के जायज ख्वाहिशों को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को इस महीने की हद से ज्यादा, अपनी कोशिश से ज्यादा कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लिसाइरिल मुस्लिमीन।